सन 1944। उन दिनों मैं एम डॉक्टर गोपीनाथ जी, कविराज और तंत्रशास्त्र के अद्भुत ग्रंथ जपसूत्रम के प्रणेता स्वामी प्रत्यगात्मानंद जी के संकेत पर योग तांत्रिक साधना के विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों पर शोध एवं अन्वेषण कार्य कर रहा था। इधर उधर की 10-20 पुस्तकें पढ़कर अपना रिसर्च पूरा करने के पक्ष में नहीं था। संबंधित विषय की पुस्तकों के अतिरिक्त प्रच्छन्न अप्रच्छन्न रूप में निवास करने वाले उच्च कोटि के योगी और साधकों के साधना संबंधी अनुभवों का भी आश्रय लेना चाहता था। इस सिलसिले में जिन योगियों और तंत्र साधकों से मेरी भेंट हुई, उन्हीं में से एक थे हरिराम साधु। दोस्तों, इस स्टोरी में आपको तंत्र मंत्र विद्या एवं जिन योगियों एवं साधकों से मेरी मुलाकात होती है, उनकी रहस्यमयी घटनाओं का वर्णन मैंने इस स्टोरी में किया है। चलिए तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टोरी को आपको सुनाता हूं। और हां, आशा करता हूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए अपने कानों में एयरफोन और हेडफोन लगा लीजिए। चलते हैं कहानी की ओर। उच्च कोटि के तंत्र साधक थे हरिराम साधु। उनकी कुंडलिनी जागृत थी। उसके प्रबल उत्ताप को शांत रखने के लिए वे महाशय हर समय मदिरापान किए रहते थे, जिसके कारण उनकी आंखें गूलर की तरह लाल रहा करती थीं। वे हमेशा मौन रहते थे। अति आवश्यकता पड़ने पर ही बोलते चालते थे। उनका रहन सहन और उनकी वेशभूषा किसी पुराने जमाने के रईस जमींदार जैसी थी। उंगलियों में कीमती रत्नों की अंगूठियां, गले में मोतियों की माला, सोने की 3-4 सिकड़ियां, कीमती सिल्क का कुर्ता, ब्रासलेट धोती और नागरा जूता, गौर वर्ण, काले घुंघराले बाल, दमकता चमकता चेहरा और उम्र यही कोई 60-65 के करीब। परिचित गण हरिराम साधु को बाबू साहब कहते थे। उनके असली नाम और असली व्यापार से कोई परिचित न था। बहुत प्रयास करने पर मुझे इतना ही मालूम हो सका कि उनका नाम हरिमोहन राय चौधरी था और पश्चिम बंगाल में उनकी बहुत बड़ी जमींदारी थी। माता पिता की एकमात्र संतान थे वह। माता पिता की मृत्यु ने उन्हें मर्माहत कर दिया था। विरक्ति के भाव से भर उठी थी उनकी आत्मा। 15-16 वर्ष की अवस्था में ही सर्वस्व त्याग कर वे तारापीठ चले गए थे। वहां एक तांत्रिक से दीक्षा लेकर साधना करने लगे थे। सुनने में आया कि थोड़े ही समय में उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई और उन्हें मां तारा का प्रत्यक्ष दर्शन भी हुआ था। उसके बाद अनेक शक्ति पीठों में भी रहकर उन्होंने कई प्रकार की दुर्लभ तांत्रिक साधनाएं की और अंत में काशी में आकर रहने लगे। एक चचेरे भाई थे। वे ही समय समय पर आवश्यक धनराशि भेज दिया करते थे, जिससे उनका खर्च चलता था। यह भी मालूम हुआ था कि उनके चचेरे भाई ने कई बार आकर उनसे घर वापस चलने का आग्रह किया था, मगर वे गए नहीं। बोले, जब सब कुछ का त्याग कर दिया तो फिर उन्हें स्वीकार करना उचित नहीं। मेरे एक मित्र थे। उन्हीं की बहन के विवाह के अवसर पर हरिराम साधु से मेरा परिचय हुआ था। पहली बार मुझे देखकर साधु महाशय मुस्कुराए थे। बड़ी ही रहस्यमयी मुस्कुराहट थी वह। बड़ी बड़ी आंखों की गहराई में गंभीर साधना के रहस्य का अथाह सागर लहरा रहा था। वास्तविकता से परिचित होने में देर न लगी मुझे। उस समय साधु महाशय स्फटिक के धवल पारदर्शक गिलास में कीमती शराब पी रहे थे और उसी के साथ बीच बीच में कलाई में लपटी हुई जूही चमेली के ताजे फूलों के गजरे को भी सूंघते जा रहे थे। मैं धीरे धीरे चलकर उनके करीब बैठ गया। शराब की एक घूंट मुंह में लेकर एक बार उन्होंने मेरी ओर गहरी दृष्टि से देखा और फिर हौले से मुस्कुराए। उसके बाद बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। बोले, असली योगी और साधकों को इस युग में पहचानना अति कठिन है। तभी तो आप जैसे महापुरुष इस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप को प्रच्छन्न रखते हैं। नहीं तो पग पग पर सांसारिक विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। हां, ठीक ही कहा आपने, साधु महाशय बोले। साधना कोई भी हो, उसकी पूर्णता तो संसार में रहकर ही संभव है। यदि संसार में साधक अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करके रखे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा उसे। फिर कैसे क्या हो सकेगा। और यही कारण है कि साधक गण संसार में बराबर झल कमलवत रहने का प्रयास करते हैं। उनके लिए संसार और सांसारिक वस्तुएं, यहां तक कि शरीर भी साधन है, साध्य नहीं। आपके निकट के लोग क्या आपके साधना स्वरूप से परिचित हैं? मैंने पूछा।
खाली गिलास रखते हुए साधु महाशय बोले, बाप रे, जिस दिन परिचित हो जाएंगे तो जानते हो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा मेरा। मैंने तो अपने जान पहचान के लोगों के बीच एक बदमिजाज और बिगड़े हुए रईस के रूप में प्रसिद्ध हूं। तुम्हारे ये जो मित्र महोदय हैं ना, वे भी मुझे ऐसा ही समझते हैं। इतना कहकर साधु महाशय ने गिलास में फिर मदिरा उड़ेली और गट गट कर पीने लगे उसे। उस दिन से प्रायः नित्य ही साधु महाशय से मेरी मुलाकात होने लगी। वैसे वह पातालेश्वर मोहल्ले में रहते थे, मगर साधना में विघ्न न हो इसलिए वह घर पर बहुत ही कम मिलते जुलते थे। उनसे मेरी भेंट शमशान के बगल वाले लाली घाट पर होती थी। सायंकाल के समय वहां बैठना प्रायः उनका नित्य का नियम था। कुंडलिनी जागृत हो जाने पर साधक का विभिन्न प्रकार की उच्च कोटि की मानवेतर शक्ति संपन्न दिव्य आत्माओं से संबंध स्थापित हो जाता है, ऐसा मैंने सुना था। और यह भी सुना था कि उन दिव्य आत्माओं की सहायता से साधक को कई प्रकार की दुर्लभ सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं, जिनके बल पर असंभव और असाध्य कार्य करने में समर्थ और सक्षम हो जाता है वह। जैसा कि मैं जानता था, साधु महाशय की कुंडलिनी तो जागृत थी, किंतु उनकी किसी प्रकार की सिद्धियों का चमत्कार देखने का अवसर मुझे नहीं मिला था। सिद्धि और चमत्कार मेरे एक रिश्तेदार थे, नाम था राम सहाय पांडेय। पांडेय जी को कर्कट रोग यानी कैंसर हो गया था। रोग अपनी चरम सीमा पर था, मृत्यु आसन्न थी। परिवार के लोग हताश निराश हो चुके थे। एक दिन अवसर देखकर मैंने पांडेय जी और उनके रोग की चर्चा साधु महाशय से की। वे कुछ देर तक मौन साधे रहे, फिर बोले, तांत्रिक विधि से एरंड कल्प किया जाए तो निश्चय ही रोग से मुक्ति मिल जाएगी पांडेय जी को। ऐसा ही हुआ। 40 दिन के एरंड कल्प के प्रयोग से पांडेय जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। साधु महाशय के इस चमत्कार ने मुझे अभिभूत कर दिया। इसी प्रकार उनके 2 और चमत्कार मुझे देखने को मिले। मेरे एक मित्र थे, नाम था पुरुषोत्तम अंबालाल पटेल। करोड़पति परिवार के थे। मेरे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। एक बार उनकी माताजी का कीमती हार खो गया था। जब इसकी सूचना पटेल जी को मिली तो वे चिंतित हो उठे। मैंने साधु महाशय से इसकी चर्चा की। वे मुस्कुराकर बोले, राघव भाई ने हार चुराया है। ये पूछने पर कि राघव भाई कौन है, तो वे बोले, घर का खास नौकर है। अभी हार बाहर नहीं गया है, मकान की छत पर बनी पानी टंकी के नल में छिपा कर रखा गया है। मिल जाएगा, चिंता की बात नहीं। मैंने जब ये सारी बातें पटेल जी को बतलाई तो वे आश्चर्यचकित हो उठे। उसी दिन वे अहमदाबाद अपने घर चले गए और वहां से तार द्वारा सूचित किया कि हार मिल गया। नौकर का नाम कैसे मालूम हो गया और हार कहां रखा है यह भी कैसे मालूम हो गया साधु महाशय को? निश्चय ही वह उनकी सिद्धि का चमत्कार था। मेरे मोहल्ले में एक बंगाली सज्जन रहते थे। 14-15 वर्ष पूर्व उनका एकमात्र पुत्र गायब हो गया था। नाम था बाटुल। उस समय उसकी अवस्था 20-22 साल की थी। खोजते खोजते परिवार के लोग हार थक गए थे। जब कहीं उसका पता न चला और काफी लंबा समय व्यतीत हो गया तो परिवार के लोगों ने अंत में समझा कि वह मर गया होगा और यही सोच समझकर उसका अंतिम श्राद्ध भी कर दिया गया। लेकिन जब मैंने बाटुल की चर्चा साधु महाशय से की तो वे पहले की ही तरह मुस्कुराते हुए बोले, बाटुल मरा नहीं है, जीवित है। इस समय वह सन्यासी के रूप में नेपाल में है। बाद में उन्होंने पूरा पता भी बतला दिया और जब बतलाए गए पते पर लोग नेपाल गए तो सचमुच बाटुल सन्यासी के रूप में मिला। तीसरा नेत्र। मेरे यह पूछने पर कि आपको कैसे सब कुछ ज्ञात हो जाता है तो उन्होंने बतलाया कि कुंडलिनी शक्ति के जागरण से जो उत्ताप उत्पन्न होता है उसके प्रभाव से भ्रू मध्य स्थित मनोवहा नाड़ी से प्राणवहा नाड़ी का संबंध भंग हो जाता है और वहां एक नीलवर्णा जव के आकार की ज्योति प्रज्वलित हो उठती है। उस ज्योति पर चित्त को एकाग्र करने पर तीनों काल की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। योगी लोग इसी को जवा सिद्धि अथवा ज्योति दर्शन कहते हैं। कोई कोई इसे तीसरा नेत्र की भी संज्ञा देते हैं। तिब्बती लामा लोग बाहरी क्रिया से दोनों नाड़ियों का संबंध विच्छेद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें सफलता संदिग्ध है। साधक भवतोष स्मृति रत्न। साधु महाशय की ही तरह उन्हीं दिनों एक और साधक गुप्त रूप से बनारस में रहते थे। नाम था भवतोष स्मृति रत्न। बंगाली सज्जन थे भवतोष स्मृति रत्न।
कालीबाड़ी के बगल की संकरी गली के एक छोटे से मकान में अकेले रहते थे वह। आयु थी यही 60-65 के आसपास। आयुर्वेद और ज्योतिष के अलावा तंत्र मंत्र के भी अच्छे ज्ञाता और साधक थे स्मृतिरत्न महोदय। एक बार मेरे 100 के 3 नोट गायब हो गए थे। कॉलेज में फीस जमा करने के लिए वे नोट थे। मेरा मन उदास था। स्मृतिरत्न महोदय को जब यह बात मालूम हुई तो बोले, घबराने की आवश्यकता नहीं, नोट मिल जाएंगे। मंत्र का चमत्कार। नोट के गायब हुए 15-20 दिन हो गए थे। मिलने की आशा बिल्कुल नहीं थी। सब जगह खोजकर हताश निराश हो गया था मैं। स्मृतिरत्न महोदय के आश्वासन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा मुझ पर। सोचा मिलने को होता तो अब तब मिल गया होता, मगर नहीं, उनका आश्वासन कोरा आश्वासन नहीं था। उन्होंने मेरे सामने एक कोरे कागज पर कोई मंत्र लिखा और फिर ऊपर की ओर फूंक मारकर उसे उड़ा दिया। मंत्र लिखा हुआ वह कागज मेरे देखते ही देखते कटी पतंग की तरह हवा में लहराता बल खाता हुआ शून्य में गायब हो गया। मैं सहम गया। पहली बार ऐसा तांत्रिक चमत्कार देखने को मिला था मुझे। करीब 20-25 मिनट बाद वह कागज का टुकड़ा उसी प्रकार लहराता बल खाता हुआ वापस आ गया। वे तीनों नोट कहां पर हैं, उस पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। यह देखकर आश्चर्यचकित हो उठा मैं। वास्तव में उन नोटों को मैंने एक पुस्तक के भीतर रख दिया था और वह पुस्तक मेरे एक मित्र पढ़ने के लिए ले गए थे, मगर अभी तक उन्होंने पुस्तक पढ़ी नहीं थी। पुस्तक में नोट ज्यों के त्यों रखे हुए थे। पूर्व जन्म की कथा कालांतर में स्मृतिरत्न महोदय का एक और अद्भुत चमत्कार देखने को मिला था मुझे। मेरे एक परिचित सज्जन थे, नाम था रोहिणी प्रसाद अग्रवाल। बनारसी साड़ी का कारोबार था उनका। काफी धनाढ़ व्यक्ति थे महाशय। उन्हें एक ही लड़का था। वह हमेशा बीमार रहता था। उसे सांस लेने में कभी कभी कठिनाई होती थी। डॉक्टरों ने बतलाया कि लड़के के हृदय में छेद है। काफी उपचार किया गया लेकिन कोई लाभ नहीं। लड़के की आयु 14-15 वर्ष थी। बड़ा ही होनहार था वह। एक दिन उसकी हालत अत्यंत शोचनीय हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। लड़के की हालत की चर्चा मैंने स्मृतिरत्न महोदय से की। सब कुछ सुन लेने के बाद उन्होंने जो कुछ बतलाया उसे सुनकर आश्चर्यचकित हो उठा मैं। उनके कथनानुसार रोहिणी प्रसाद अग्रवाल के ही परिवार का एक सदस्य था पिछले जन्म में, जिसका नाम था विपिन बिहारी अग्रवाल। वह बनारस के ही एक बैंक में मैनेजर था। एक बार बैंक में डकैती पड़ी। लुटेरों के हाथ काफी लंबी रकम लगी। विरोध करने पर लुटेरों ने विपिन बिहारी अग्रवाल पर गोली चला दी। वह गोली उसके सीने पर लगी थी। स्मृतिरत्न महोदय का कहना था कि उसी के फलस्वरूप इस जन्म में लड़के की छाती में सुराग है। रोहिणी कुमार अग्रवाल ने बतलाया कि उनके एक चचेरे ताऊ थे। उनका नाम विपिन बिहारी अग्रवाल था। बैंक में मैनेजर थे। उनकी मृत्यु बैंक लूटने आए डाकुओं की गोली से ही हुई थी। गोली सीने में ही लगी थी। बाद में स्मृतिरत्न महोदय के इलाज से वह लड़का पूर्ण स्वस्थ हो गया। कभी किसी समय बनारस के शिवाला घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट के अनर्तगत आने वाले अधिकांश मोहल्ले बंगदेशीय शाक्त और कापालिक साधकों के गुप्त साधना स्थल थे। बंगाली टोला और देवनाथपुरा तो शाक्त संप्रदाय के रहस्यमय साधकों का मुख्य गढ़ ही समझा जाता था। वे साधक अपनी इष्ट देवी को प्रसन्न कर भयंकर तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से दीपावली की महानिशा बेला में नरबलि भी दिया करते थे। आज से 40 वर्ष पूर्व जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, उस समय भी ऐसे रहस्यमय और गुप्त साधकों का उन मोहल्लों में अभाव नहीं था। साधु महाशय और भवतोष स्मृतिरत्न महोदय के अलौकिक चमत्कारों ने मेरे मन में असीम कौतूहल की सृष्टि पैदा कर दी थी। तंत्र और तांत्रिक साधनाओं के प्रति मेरी जिज्ञासा और अधिक प्रबल हो उठी थी, जिसके वशीभूत होकर मैं शाक्त और कापालिक संप्रदाय से संबंधित उन गुप्त और रहस्यमय तंत्र साधकों की खोज में उन मोहल्लों की सकरी, गंदी और धुएं से भरी गलियों का बराबर चक्कर लगाने लगा था। तांत्रिक साधना, साधु महाशय का कहना था कि तंत्र बड़ी ऊंची विद्या है। उसकी साधना भी बड़ी ही कठिन और गंभीर है और सबके वश की भी नहीं है। सभी को इसमें सफलता भी नहीं मिलती। तंत्र का अपना विज्ञान है। जो लोग उसके विज्ञान से भली भांति परिचित होते हैं वे ही तंत्र साधना भी कर सकते हैं
और साधना में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। तांत्रिक साधना एकमात्र शक्ति क्यों न हो, सभी शक्तियां विनाश का कारण है। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दृष्टियों से शक्ति को अपने हित में कल्याणकारी बनाना ही तंत्र साधना का एकमात्र लक्ष्य है। इस दिशा में जरा सी भूल, जरा सी त्रुटि अथवा लापरवाही प्राणघातक सिद्ध हो सकती है। कभी किसी समय प्राण संकट में पड़ सकता है। सच तो यह है कि तंत्र की साधना तलवार की तीखी धार पर रखी शहद की बूंद के समान है। चाहो तो उस बूंद को चाटो, मगर जीभ भी चिढ़ जाएगी। शहद का स्वाद भी ले लिया जाए और जीभ भी न चिरे। यह कौशल होना चाहिए, और वह कौशल केवल सद्गुरु ही बतला सकता है। तांत्रिक साधना और सिद्धि का संबंध वैश्वानर जगत, वास्तव में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में क्रियाशील दैवी शक्तियों का मूल केंद्र है। तांत्रिक दृष्टि से उन शक्तियों को 64 भागों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक भाग की अपनी स्वतंत्र शक्ति है, जिसे साधना भूमि में योगिनी की संज्ञा दी गई है। साधक समाज जिन 64 योगिनियों से परिचित हैं, वे 64 योगिनी यही है। तंत्र में उसे 64 विद्या भी कहा जाता है। 64 योगिनी का ही पर्याय है। प्रत्येक योगिनी अथवा विद्या का अपना एक तंत्र है। इस प्रकार तंत्रों की भी संख्या कुल 64 है। तंत्र का मतलब है वह साधन जिसके द्वारा शक्ति साधक के अधिकार में आती है। यदि यह कहा जाए तो साधुतर होगा कि साधक और शक्ति के बीच जो सूत्र है वही तंत्र है। तंत्र साध्य नहीं, साधन है। साध्य वस्तु तो एकमात्र शक्ति ही है। शक्ति त्रिगुणात्मिका है और उसी त्रिगुण के आधार पर योगिनियों अथवा विद्याओं को भी विभाजित किया गया है। कुछ विद्याएं सात्विक हैं और कुछ रजोगुणी, शेष तमोगुणी हैं। जो तमोगुणी विद्याएं हैं उनमें डाकिनी विद्या, शाकिनी विद्या, धूमावती विद्या, नाग विद्या, नागमोहिनी विद्या, अघोर विद्या, कपाल संकलिनी विद्या, प्रेत विद्या, पिशाच विद्या, वेताल विद्या आदि विद्याएं मुख्य हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, कर्म आदि षटकर्म तथा विभिन्न प्रकार के तमोगुणी तांत्रिक प्रयोग व अनुष्ठान भी इसी के अंतर्गत हैं। धूमावती विद्या। तमोगुणी विद्याओं में डाकिनी विद्या और धूमावती विद्या ऐसी विद्याएं हैं जो अत्यंत भयानक और दुर्धर्ष समझी जाती है। डाकिनी विद्या की सिद्धि की सहायता से किसी की आंखों में झांक कर उसके भूत, भविष्य और वर्तमान का हाल बतलाया जा सकता है। मगर इससे भी बढ़कर है धूमावती विद्या, जिसकी सहायता से कोई भी अपना रूप, रंग, शक्ल, सूरत, यहां तक कि अपनी वाणी भी बदल सकता है। यह सुनकर घोर आश्चर्य हुआ मुझे। क्या इन दोनों विद्याओं के ज्ञाता आज भी हैं? मैंने पूछा। हां, हैं, साधु महाशय बोले। डाकिनी विद्या के एक साधक को जानता हूं मैं। उससे पहली बार मैं जेल में मिला था। उसका एक साथी था जो धूमावती विद्या जानता था। उसी की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा मिली थी उसे। वह तो मृत्यु दंड की सजा चाहता था, मगर हाकिम को कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला था, अन्यथा फांसी की ही सजा मिलती उसे। यह सब सुनकर अजीब सा लगा मुझे। एक साधक द्वारा दूसरे साधक की हत्या की बात कुछ समझ में नहीं आई मेरे। फिर उसकी मौत की सजा की कामना यह भी गले नहीं उतरा मेरे। साधक रूपलाल शायद मेरे मन के भाव को समझ गए साधु महाशय। थोड़ा हंसकर बोले, अगर तुम उससे मिलना चाहो तो मिल सकते हो। वह इसी काशी की किसी गली में पागलों की तरह घूमते हुए अथवा गंगा किनारे किसी घाट की सीढ़ियों पर बैठे भीख मांगते हुए मिल जाएगा तुम्हें। दूसरे ही दिन से उसकी खोज में गलियों और घाटों का चक्कर लगाने लगा मैं। एक दिन अचानक साधु महाशय की बतलाया हुआ हुलिया से मिलता जुलता एक पागल सा भिखारी मिल गया मुझे। सांझ का समय था। दशाश्वमेध के बगल वाले घाट की धूल भरी सीढ़ियों पर सिर झुकाए बैठा हुआ था वह। उलझे हुए जटाझूट से बाल, घनी दाढ़ी और मुंह से भरा हुआ स्याह चेहरा। गंदे शरीर पर फटी पुरानी मटमैली सी गंजी, मैली कुचैली लुंगी, बगल में रखी हुई एक गठरी जिस पर बहुत सारी मक्खियां भिन भिना रही थीं। सामने अलमुनियम का पुराना टूटा फूटा एक कटोरा था जिसमें शायद सबेरे किसी का दिया हुआ भात पड़ा था, जो अब सूख कर काला पड़ चुका था। आयु रही होगी यही 60-65 के लगभग। पूरा शरीर कंकाल बन चुका था, मगर उसकी दोनों आंखें बड़ी अद्भुत थीं। दोनों आंखें जो रह रहकर मशाल की तरह दप से जल उठती और फिर बुझ जाती। सिर उठाकर कभी कभी उन्हीं जलती हुई आंखों से वह बड़े स्थिर भाव से एक तक
आकाश की ओर शून्य में देख लेता था, मगर लगता जैसे वह कुछ भी देख नहीं रहा हो या किसी अशरीरी वस्तु की ओर लक्ष्य कर रहा हो। उस समय अगर उसकी ओर कोई देखता तो सारे शरीर में सिहरन पैदा हो जाती। निकट जाकर खड़ा हो गया मैं। उसकी मशाल जैसी आंखें मेरी ओर उठीं और क्षण भर तक मेरी ओर देखता रहा वह। फिर सहज भाव से धीमे स्वर में बोला, भूख लगी है, कई दिनों से भरपेट खाने को नहीं मिला है, खिलाओगे कुछ? क्या खाओगे? मैंने पूछा। जो खिलाओगे वह खा लूंगा, वह बोला। ठीक है, चलो मेरे साथ, मैंने कहा। वह हाथ का सहारा लेकर उठा, बगल में गठरी दबाई, अपना कटोरा संभाला और फिर चल पड़ा मेरे साथ। उस समय आज की तरह दशाश्वमेध से लेकर गोदौलिया तक इतनी दुकानें नहीं थीं और न था कोई होटल। इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं होती थी और न तो इतनी चहल पहल ही होती थी। इसलिए मैं उसे लेकर स्टेशन की ओर चला गया। वहां एक होटल में उसे भरपेट खाना खिलाया, फिर एक नई गंजी और लुंगी खरीद कर दी उसे। उसके सूखे चेहरे पर तृप्ति देखकर गहरी शांति का अनुभव हुआ मुझे, मगर उस दिन पूरी रात सो न सका मैं। सोचता रहा, इतना बड़ा साधक, इतनी ऊंची विद्या का ज्ञाता, उसकी गतिमति ऐसी कैसे हो गई? कौन सा आघात लगा कि उसकी ऐसी स्थिति हो गई? फिर दूसरे दिन साधु महाशय के मुंह से उसकी जो कथा मैंने सुनी, उससे एक बारगी स्तब्ध रह गया था मैं। सचमुच बड़ी ही आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय कथा थी रूपलाल की। हां, उस पागल भिखारी का नाम रूपलाल ही था। रूपलाल की कोठरी के सामने जाकर जब मैं खड़ा हुआ तो हाथ पैर में हथकड़ी बेड़ी पहने वह अशांत भाव से कोठरी का चक्कर लगा रहा था। गट गट कर शराब पीने के बाद खाली गिलास सामने टेबल पर रखते हुए साधु महाशय ने बतलाना शुरू किया। मेरे साथ रूपलाल का वकील भी था। 30 वर्ष पहले अगर तुम रूपलाल को देखे होते तो क्या शरीर था, क्या रूप रंग था? सचमुच रूपलाल ही था। सुंदर, आकर्षक और सजीला जवान था वह उस समय। उम्र बस यही 30 वर्ष के आसपास। सेंट्रल जेल के एक एकांत सेल में सजा काट रहा था वह उस समय। गठीला दोहरा बदन, खूब लंबा था वह। लगता था जैसे किसी अदृश्य बोझ से उसकी कमर झुक गई हो। गाढ़े ताम्रवर्णी चेहरे की एक एक रेखा जैसे उसके जीवन के अद्भुत इतिहास की व्यथा कथा सुना रही हो। उसके वकील मेरे घनिष्ठ परिचित थे। उन्हीं के साथ उससे मिलने गया था मैं। जेलर ने कोठरी के लोहे का भारी दरवाजा खोलते हुए कहा, रूपलाल, तुम्हारे वकील साहब आए हैं। वकील के साथ मैं भी कोठरी के भीतर गया। उसने सीधे और सरल स्वर में कहा, अपील करना चाहता हूं वकील बाबू। वकील ने भी सीधे और सहज शब्दों में जवाब दिया, तुम पर कत्ल का इल्जाम है, सजा कम होगी ऐसा नहीं लगता। रूपलाल ने थोड़ा हंसते हुए कहा, सजा बदली तो जा सकती है वकील बाबू। मतलब? रूपलाल ने बड़ी व्यग्रता से कहा, काला पानी के बदले फांसी तो हो ही सकती है ना। आप मेरी फांसी के लिए अपील कीजिए वकील बाबू। मुझे फांसी चाहिए, फांसी। कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया मैं। है एक ऐसा आदमी है जो जानबूझकर फांसी का फंदा अपने गले में डालना चाहता है। लंबी सजा पाने वाले कैदी थोड़ा असहज होते हैं, परंतु यह आदमी क्या पहले से ही असहज है अथवा जीवन के प्रति उदासीन है? उसने समझाते हुए कहा, वकील बाबू, हाकिम लोग आपकी बात मानते हैं। आप मेरी ओर से अपील कर दें तो फांसी की सजा जरूर मिल जाएगी मुझे। वकील ने कहा, तुम फांसी क्यों चाहते हो? कुछ विक्षुब्ध और भर्राए स्वर में उसने कहा, बहुत देर हो गई वकील साहब। उसके आखिरी सांस लेते समय मैंने कह दिया था, मैं भी जल्दी तेरे पास आ रहा हूं। तुमको अकेला रहने नहीं दूंगा। वादा खिलाफी हो रही है सरकार। वह सोच रही होगी कि रूपलाल झूठा और बेईमान है। उसकी मशाल जैसी आंखें दब से जल उठीं एक बारगी और फिर देखते ही देखते बुझ गईं। उसके बाद उन्हीं वर्णहीन आंखों की स्थिर दृष्टि से वह दीवाल की ओर अपलक देखने लगा जैसे किसी अदृश्य आत्मा को एकटक देख रहा हो। दूसरा गिलास भरते हुए साधु महाशय बोले, फांसी की सजा नहीं मिली रूपलाल को। काले पानी की भी सजा वह पूरी न कर सका। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिन कैदियों को मुक्त किया गया, उनमें रूपलाल भी एक था। जब वह जेल के फाटक के बाहर निकला तो मुझे वहां इंतजार करते हुए खड़ा पाया उसने। कौन उसे बेईमान समझेगा? किसके साथ उसकी वादा खिलाफी होगी और क्यों वह फांसी पर चढ़कर झूलना चाहता था? यही सब मैं जानना चाहता था रूपलाल से। काफी लंबे अरसे के बाद भी मुझे देखते ही पहचान गया वह, मगर उसकी हालत दयनीय थी उस समय।
उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति काफी सोचनीय थी। अपने साथ उसे बनारस ले आया मैं। अपने साथ रखना भी चाहा, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। मेरी किसी भी तरह की मदद लेना नहीं चाहता था वह। 2-1 बार गंगा में कूदकर आत्महत्या भी करनी चाहिए उसने, मगर मौके पर पहुंचकर बचा लिया गया उसे। एक दिन बहुत आग्रह करने पर रूपलाल ने अपनी जो पीड़ा भरी दारुण कथा सुनाई, वह वास्तव में अलौकिक, अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक थी। सहज ही कोई विश्वास नहीं करेगा उस पर। उस समय रूपलाल की आयु 25 साल से ज्यादा न थी। भरा पूरा जवान था वह। उसका अपना काफी लंबा चौड़ा पक्का मकान था, जिसके एक बड़े से कमरे में बैठकर मोमबत्ती की हिलती डुलती पीली रोशनी में चेहरा देखकर लोगों का वह सही सही भूत, भविष्य और वर्तमान का हाल बतलाया करता था। सवेरे से शाम तक औरत और मर्दों की भीड़ लगती थी वहां। उस दिन रोज से अधिक भीड़ भाड़ थी रूपलाल के कमरे के सामने। वह बड़ी उत्सुकता से भीड़ की ओर देख रहा था। अचानक उसकी चंचल दृष्टि स्थिर हो गई। उसने देखा एक वृद्ध व्यक्ति का हाथ पकड़े एक लड़की भीड़ के पीछे खड़ी थी। वृद्ध कोई गरीब किसान था। उसके सिर के बाल सफेद हो गए थे। चेहरे पर तमाम झुर्रियां उभर आई थीं। कमर झुकी हुई थी। डंडे के सहारे वह खड़ा था, मगर लड़की किसी मौसमी फूल की तरह ताजी और खिली हुई लग रही थी। उसकी उम्र 17-18 साल से ज्यादा नहीं थी। शरीर के चंपई रंग उसके शैवाली से फहराते काले केश के साथ मिलकर उसके चेहरे की गढ़न में सौंदर्य की ओर श्रीवृद्धि कर रहे थे। रूपलाल सहज भाव से टकटकी लगाए देख रहा था लड़की के इस सहज देहाती रूप को, और वह वृद्ध व्यक्ति रूपलाल की ओर निहार रहा था। पर यह लड़की क्यों नहीं ताक रही थी उसकी ओर। लड़की की अपलक दृष्टि न जाने क्यों कमरे के बगल में झूम रहे बादाम के पेड़ की ओर टिकी हुई थी। भीड़ खत्म होने के बाद वह वृद्ध व्यक्ति लड़की का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। रूपलाल जानबूझकर बोला, अब मेरा वक्त खत्म हो गया है बाबा, कल किसी वक्त आना। लाठी के सहारे कमर जरा सीधी कर वृद्ध व्यक्ति बोला, मैं बहुत दूर से पैदल चलकर आया हूं भाई, कल फिर आना मेरे लिए मुश्किल ही है। मैं बहुत जरूरत समझकर तुमसे मिलने इतनी दूर शामली से यहां आया हूं। मैं तुमसे एकांत में बातें करना चाहता हूं। कुछ देर तक रूपलाल सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, भीतर चले आओ। वृद्ध व्यक्ति लड़की के साथ कमरे में आकर बैठ गया चुपचाप। आश्चर्य, लड़की बराबर रूपलाल की ओर देख रही थी, पर उसकी आंखों में कोई भाव नहीं उभरा। रूपलाल ने सोचा, लड़की के शरीर पर यौवन उतर आया है, परंतु मन क्या अभी जवान नहीं हुआ? रूपलाल का जन्म आसाम के साधारण परिवार में हुआ था। बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। दूर की एक मामी थी, उसी मामी ने पाल पोस कर बड़ा किया, और जब रूपलाल 18 वर्ष का हुआ तो अचानक एक तिब्बती बौद्ध लामा की दृष्टि उस पर पड़ी। वह लामा बहुत बड़ा तांत्रिक था। कई प्रकार की तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त थीं उसे। रूपलाल में उसने क्या देखा कि उसे अपने साथ तवांग ले गया। तवांग के एक गुप्त मठ में वह पूरे 3 वर्ष रहा। वे 3 वर्ष रूपलाल के जीवन के विचित्र अध्याय थे। उन्हीं 3 वर्षों में उसके जीवन की दिशा बदल गई। उस तिब्बती बौद्ध तांत्रिक लामा ने रूपलाल को एक ऐसी विकट और दुर्लभ सिद्धियां प्रदान की थी, जिसके बल पर वह केवल किसी की आंखों में झांक कर ही उसके भूत, भविष्य और वर्तमान की सारी बातें और सारी घटनाएं इस तरह बतला दिया करता था जैसे उन्हें सामने देख रहा हो। कौन सी सिद्धियां थी वह? डाकिनी विद्या की सिद्धियां। डाकिनी विद्या। डाकिनी विद्या की अदम्य सिद्धियां के द्वारा रूपलाल को जहां मान सम्मान मिला, वहीं उसके पास सुख के सारे साधना भी जुट गए। दिन भर तो वह सबसे मिलता जुलता था और आंखों में झांक कर त्रिकाल की बातें बतलाता था, मगर सांझ होते ही दरवाजा बंद कर लेता था। फिर वह न किसी से मिलता था और न अपने मकान में किसी को रहने ही देता था। रोज आधी रात के समय साधना किया करता था। डाकिनी स्वयं उसके सामने प्रकट होकर मांस मदिरा का भोग ग्रहण करती थी। रूपलाल को स्वयं इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि उस वृद्ध व्यक्ति और उसकी लड़की को क्यों भीतर बुलाकर बिठा दिया था। वृद्ध बोला, बस इसीलिए आपको कष्ट दिया कि इस लड़की के भाग्य में क्या लिखा है, जरा अच्छी तरह देखकर बता दो। रूपलाल ने हंसते हुए कहा, ओह, यह बात है। कमरे के एक कोने में काठ की तिपाई पर रखा एक दिया टिमटिमा रहा था।
फिर जेब से एक मोमबत्ती निकालकर रूपलाल ने उसे दिए से जलाया और वह लड़की के मुंह के सामने जा बैठा। पीली मोमबत्ती का पीला प्रकाश लड़की के चेहरे पर पड़ते ही रूपलाल चौंक गया। क्या नाम है इस लड़की का? काकुली। टुकुर टुकुर ताकती दो विशाल आंखों के बीच के तारे नहीं थे। वे दो प्रकाशहीन, भाषाविहीन गूंगी आंखें। रूपलाल सन्नाटे में आ गया। ओह, काकुली अंधी है। अब रूपलाल की समझ में आया कि दोपहर में सामने खड़ी हुई काकुली की दोनों आंखें उसकी ओर देखती हुई भी बात क्यों नहीं कर सकी थी। रूपलाल ने वृद्ध से पूछा, काकुली की आंखें कब से ऐसी हो गई हैं भगत? एक निश्वास छोड़ते हुए वृद्ध ने कहा, जन्म से ही, इसीलिए तो आभागी के बारे में जानना चाहता हूं। काकुली, जरा हाथ तो दिखा रूपलाल को। चांदी की चूड़ियों से भरा एक कोमल हाथ रूपलाल की ओर निसंकोच बढ़ाया। रूपलाल ने भी रुई की तरह मुलायम और नरम उस हाथ को चुपचाप पकड़ लिया। कुछ क्षण बाद काकुली का हाथ छोड़ते हुए वह बोला, मैं हाथ नहीं, चेहरा देखकर बोलता हूं। और फिर अपनी मशाल जैसी आंखों को उसने काकुली के चेहरे पर टिका दिया। वह अबूझ भाषा में मंत्र पढ़ने लगा। मोमबत्ती की पीली रोशनी रह रहकर काकुली के गोरे चेहरे पर कांप उठती। वातावरण में रात का गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। चारों ओर साएं साएं कर रहा था। कभी कभी उस नीरवता को भंग करती हुई जंगली झींगुरों की झीं झीं की आवाज सुनाई पड़ जाती थी। समय बीतता चला गया। 2 घंटे कब निकल गए कमरे में बैठे उन 3 मूक प्राणियों को पता न चला। अब्बू तिब्बती भाषा में तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करते रूपलाल के दबे गले की ध्वनि दूर पर बजते घंटे की तरह ध्वनित होती थी। मोमबत्ती की कांपती लौ में काकुली की छाया भी पीछे की दीवार पर कांपने लगी और लगा जैसे घर के हल्के अंधकार में अनेक छाया मूर्तियां इधर उधर घूमने फिरने लगी हों और फिस फिस करते हुए बातें करने लगी हों। अपनी गूंगी दृष्टि लिए काकुली स्थिर बैठी थी। मोमबत्ती की उस पीली रोशनी में उसका गोरा लाल चेहरा फक पड़ा सा दिख रहा था। उस ठंडी रात में भी माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। रूपलाल समझ गया कि उसके ऊपर डाकिनी के साथ ही अब देवताओं की सवारी आ गई है। उसके बाद उसकी आंखों की मशाल और दीप्त सी हो गई। काकुली के पीले चेहरे पर अपनी आंखों को केंद्रित करके रूपलाल ने अपने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, जिसके साथ ही काकुली का पीला चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा और आसपास विषधर सर्प किलबिल करने लगे। बूढ़ा तो न देख सका, मगर रूपलाल ने यह सब स्पष्ट देखा। उस अजीब से भयानक दृश्य को देखकर रूपलाल कांप सा गया और उसकी आंखों की प्रज्वलित मशाल धीरे धीरे बुझ गई। बाप रे, ये उसने क्या देखा? अमंगल, भयानक अमंगल के लक्षण। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि काकुली जैसी सुंदरी, सरल और पवित्र लड़की का भविष्य इतना अंधकारपूर्ण और कालिमामय है। उसका आगामी जीवन इतना मर्मांतक दुख और अमंगल को लपेटे हुए है। बड़ी व्याकुलता से रूपलाल ने अपनी जेब से अगरबत्ती जैसी चीज निकालकर जला दी। कुंडलाकार सुगंधित धुआं धीरे धीरे कमरे में उठने लगा और उसी धुएं के साथ समस्त अशरीरी अपदेवताओं का दल कमरे से बाहर हो गया। कमरे का वातावरण सहज और हल्का हो गया और काकुली के चेहरे का रंग स्वाभाविक हो गया। रूपलाल ने दिया जलाकर मोमबत्ती बुझा दी। अब वृद्ध ने हरकत की। संशय और अनिश्चितता से कांपते गले से उसने पूछा, ओझा भाई, मेरी काकुली के चेहरे पर क्या क्या देखा? तुमको अपनी विद्या की कसम सच सच बतलाना। मगर सच बात रूपलाल बतला न सका। बताने से उसकी जीभ ने ही सिर्फ इनकार नहीं किया, बल्कि मन ने भी बाधा दी। उसने उल्टी बात कही, चेहरे पर यथावत प्रसन्नता लाते हुए कहा, ठीक ही देखा भगत, तुम्हारी लड़की सुखी होगी। दुख की कोई छाया उसे छू न सकेगी। अगर क्या? उत्सुकता पूर्वक वृद्ध बीच में ही बोल पड़ा। रूपलाल ने काकुली के सुघड़ चेहरे की ओर देखा। उसकी सुडौल नाक में चांदी की लौंग चम चम चमक रही थी। देखकर रूपलाल का हृदय एक अजीब करुणा से भर गया। उसने शब्दों में ममता उड़ेलते हुए कहा, अगर कोई उसका प्यार सहित जीवन निर्वाह करे। बड़ी भारी बात कह दी भाई। काकुली को कौन जीवन भर चाहेगा? कौन भला करेगा उससे शादी? मैं करूंगा शादी भगत, रूपलाल बोला। सच कहते हो ओझा भाई, झूठ बोलने से क्या लाभ? वृद्ध के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। जन्मांध लड़की के साथ कोई जानबूझकर विवाह करना चाहेगा क्या?
पर रूपलाल ने यह जब कर दिखाया तो वृद्ध आनंद से रो पड़ा। उसने कहा, तुमने मुझे बचा लिया ओझा भाई, मैं और कितने दिन का मेहमान हूं। इस अभागी की चिंता में मुझे रात भर नींद नहीं आती, मरने पर भी सुख न मिल पाता। रूपलाल ने अपने वचन को पूरा कर दिया। काकुली का हाथ थाम लिया, जीवन भर के लिए। कमलाक्षी नदी के किनारे वाले भैरव मंदिर में बड़े धूमधाम से रूपलाल और काकुली की शादी हो गई। रूपलाल ने यह कभी सोचा भी न था कि इस संसार में जिसका कोई भी नहीं है, उसका सबसे अधिक अपना कोई हो जाएगा। फिर क्या काकुली ने ही यह सपना देखा था कि जीवन में कोई ऐसा स्नेही मिल जाएगा जो उसे अपनी आंखों में रख सके। सामली गांव के वसंत ने कब उन दोनों के मन को रंग दिया, यह कोई जान न सका। यहां तक कि रूपलाल और काकुली भी नहीं। बड़े सुख के दिन कट रहे थे। काकुली के मन से भय की छाया धीरे धीरे मिट गई थी। रूपलाल भी काकुली के अमंगल भविष्य के संकेत को भूल गया था। ठीक उसी समय निताई से भेंट हुई। कमलाक्षी के किनारे दोनों बैठे हुए थे। दोपहरी ढल चुकी थी। रूपलाल और काकुली एक दूसरे में डूबे हुए किसी रंगीन दुनिया की सैर कर रहे थे कि तभी एक मर्द के गले की सुरीली आवाज ने उनका स्वप्न भंग कर दिया। आवाज बहुत दूर से आ रही थी। रूपलाल ने देखा एक छोटी डोंगी खेता हुआ कोई आदमी उसी की ओर आ रहा था। डोंगी के पास आते ही रूपलाल ने देखा एक इकहरे शरीर वाला युवक डोंगी खेता हुआ आ रहा है। काला चेहरा, उलझे हुए बाल हवा में उड़ रहे थे। गेरुए रंग की लुंगी और उसी रंग का कुर्ता पहने था वह। नदी के किनारे एक कदम्ब का पेड़ था। उसी की जड़ में उसने डोंगी बांधी और सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। काकुली और रूपलाल पर नजर पड़ते ही उसका गाना थम गया। गाना ही नहीं थमा, लगा जैसे उसकी निःश्वास भी थम गई हो। काकुली हठात अस्थिर होकर बोल उठी, चलो घर चलें। क्यों, क्या बात है? रूपलाल ने पूछा। न जाने कौन टुकुर टुकुर ताक रहा है, काकुली बोली। रूपलाल अवाक रह गया। काकुली तो अंधी है, फिर सचमुच वह आदमी इधर ही एकटक देख रहा था। काकुली को कैसे पता चला? क्या काकुली को अंत दृष्टि प्राप्त है? यह आदमी है कौन? काकुली ने रूपलाल का हाथ हिलाते हुए कहा, चलो ना, उठो चलो अब। मगर उन दोनों के उठने के पहले ही वह आदमी ठीक सामने आ गया। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, तुम तांत्रिक रूपलाल हो ना? रूपलाल के जवाब देने के पहले ही उसने सिर हिलाते हुए कहा, पहचानने में भूल नहीं हुई है। मैं भी तांत्रिक हूं, कामरूप की कपाल भैरवी का शिष्य हूं। मेरा नाम है निताई भट्टाचार्य। कपाल भैरवी का शिष्य निताई भट्टाचार्य। यह सुनकर चौंक पड़ा। रूपलाल एक बारगी कामरूप में रहने वाली कपाल भैरवी से परिचित था। वह सांप का कांटा पानी मांग सकता था, मगर उसके मंत्र का मारा वह भी नहीं। बड़ी शक्ति थी कपाल भैरवी में। शमशान जगाकर सिद्ध किया था उसने। साथ में यह कौन है उस्ताद? निताई ने हंसकर पूछा। मेरी पत्नी, रूपलाल ने कहा। क्या नाम है उस्ताद? काकुली, वाह बहुत अच्छा। उसने फिर जोर से ठाका लगाया। घर कहां है उस्ताद? जालतली में। काकुली ने रूपलाल का हाथ पकड़कर जोर से खींचा और असह्य भाव से कहा, घर नहीं चलोगे? रूपलाल उठा और काकुली का हाथ थामकर चल पड़ा। उधर कदम्ब के नीचे खड़ा निताई भट्टाचार्य उन दोनों को एकटक जाते हुए देखता रहा। साधु महाशय ने कहा। उस दिन का अल्प परिचय धीरे धीरे मैत्री में बदल गया। प्रायः दूसरे तीसरे निताई भट्टाचार्य रूपलाल के घर पहुंचने लगा। एक दिन वह बोला, उस्ताद, मैं जानता हूं तुम डाकिनी विद्या में कितने माहिर हो। अपनी वह महाविद्या तुम्हें मुझे भी सिखानी होगी उस्ताद। यह कैसी बात है निताई? तुम भी तो कम गुणी नहीं हो। न जाने कितनी विद्याएं तुम्हारी जानी समझी हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं उस्ताद। मेरी एक विद्या को छोड़कर सब बकवास है। वह कौन सी? रूपलाल ने उत्सुकतापूर्वक प्रश्न किया। धूमावती विद्या, यानी रूप बदल विद्या। रूपलाल चकित हो उठा। वह कौन सी विद्या है भाई? उसे सीखने से क्या ताकत बढ़ जाती है? हंसते हुए निताई ने कहा, वह बड़ी मजेदार विद्या है उस्ताद, तुम्हें सिखा दूंगा। पर पहले तुमको अपनी विद्या मुझे सिखानी होगी। सिखाओगे? हां, क्यों नहीं, लेकिन डाकिनी विद्या है बहुत विकट। अपदेवताओं का कार्यभार सीखने में थोड़ा समय लगेगा। कोई बात नहीं, लगे। कहते हुए निताई ने अपनी जेब से चिलम, गांजा, लाल सूत, 5 कौड़ी और 5 रुपया निकालकर रूपलाल के पैरों के पास रख दिया।
फिर कहा, आज से मुझे अपना शिष्य बना लो। रूपलाल ने कहा, आज नहीं, परसों अमावस्या है, उसी दिन ठीक है, बाबा भूतनाथ की कसम। एक दबे हुए आनंद से निताई का चेहरा खिल उठा, मगर भीतर बैठी काकुली के चेहरे पर एक अनजाने आतंक की छाया उतरने लगी। उसका हाथ कांपने लगा। निताई बोला, अच्छा चलें उस्ताद, परसों आएंगे। और वह चल दिया। पीछे से रूपलाल ने आवाज दी, संध्या के बाद मनसा पोता शमशान घाट पर आना, मैं भी आऊंगा। घर के भीतर आकर रूपलाल ने देखा काकुली चुपचाप बैठी है और उसके अचानक स्याह हो गए चेहरे पर भय और आतंक की छाया तैर रही है। उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए रूपलाल ने पूछा, क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों हो? धीरे धीरे काकुली के चेहरे का पीलापन दूर हो गया। वह धीरे से बोली, बहुत दिन बाद न मालूम कैसे शरीर सिहर उठा था। क्षण भर के लिए रूपलाल की छाती कांप उठी, लेकिन हंसते हुए उसने कहा, पागल, भय की क्या बात है, मैं तो हूं ही। पति के कंधे पर गाल सटाकर काकुली बोली, सुनो, तुम उसको अपनी विद्या सिखाओगे? नहीं सिखाया तो क्या होगा? आदमी अच्छा नहीं है। रूपलाल बोला, मैंने तो कसम खाई है, अब तो उसे सिखाना ही पड़ेगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की काली अंधेरी रात, वातावरण में गहरी खामोशी छाई हुई थी। दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। भीतर से काकुली बोली, कौन है? दबे गले से आवाज आई, मैं। दरवाजा खोलकर काकुली बोली, कौन? मैं हूं निताई। काकुली को एक धक्का सा लगा। बोली, तुम यहां इस समय क्यों आए हो? मेरा आदमी शमशान घाट पर गया है, वहीं जाओ, एक लोटा पानी होगा, बड़ी प्यास लगी है। विरक्त भाव से काकुली बोली, ये कैसी प्यास है? दिन रात हर वक्त लगी रहती है। ठाका मारकर हंसता हुआ निताई बोला, ठीक समझा है। अचानक हंसी रोककर दबे गले से वह बोला, दिन रात हर वक्त मुझे प्यास रहती है। भौहों को संकुचित करते हुए क्षुब्ध गले से काकुली ने कहा, तो मेरे पास छोड़कर और कहीं पानी नहीं मिलता तुम्हें? नहीं, मेरी प्यास का पानी तुम्हें छोड़कर और कहीं नहीं मिलता काकुली। निताई की बात में वासना की झलक थी। काकुली दरवाजा बंद करने जा रही थी कि निताई ने झट उसकी कोमल नरम कलाई पकड़ते हुए कहा, जीवन हंसी खुशी का मेल है, आखिर रूपलाल ने तुम्हें क्या दिया? मैं तुम्हारी झोली भर दूंगा, बड़ा आराम दूंगा काकुली, तुम मेरी हो जाओ। काकुली का सर्वांग थर थर कांपने लगा, उसकी देह जलने लगी और फिर दूसरे क्षण चीख कर बेहोश हो गई वह। निताई ने इतना नहीं सोचा था और नहीं रुका। वह भागकर अंधेरे में गायब हो गया। बेहोशी का कुहासा धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और उसी बीच रूपलाल जैसे बहुत दूर से पुकार रहा था, काकुली, काकुली, तुम्हें क्या हुआ काकुली? अपनी लंबी लंबी पलकों को कपाकर काकुली ने जाना कि उसके निकट सचमुच रूपलाल ही है। वह उठी और पति की छाती में मुंह छिपाकर फपक फपक कर रोने लगी। रोते रोते उसने कहा, निताई मुझे भ्रष्ट करना चाहता है, वह शैतान है, तुम उसे यहां आने मत दो, वह मुझ पर जादू कर देगा, मुझे मार डालेगा। काकुली को अंग में दबाए रूपलाल सन्नाटे में आ गया। उसने न हाँ की और न ना, सिर्फ उसकी मशाल जैसी आंखें दर्प से जल उठीं। निताई को मना करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने स्वयं ही आना छोड़ दिया। धीरे धीरे 2 महीने का समय गुजर गया, लेकिन रूपलाल निश्चिंत नहीं हुआ। काकुली ने कहा था, उस पापी ने जब मेरी कलाई पकड़ी तो लगा जैसे तुम्ही ने मेरी कलाई थामी हो। उस समय मेरा सारा शरीर अवश हो गया था। क्या कहती हो? रूपलाल चौंक उठा था। हां जी। उसके बाद उस नास पीटे ने कहा कि रूपलाल ने तुम्हें क्या दिया है? तो मेरा माथा ठनका। मेरे मन ने कहा, यह तुम नहीं हो, निश्चय ही वह शैतान है। मेरा शरीर कांपने लगा। उसके बाद क्या हुआ नहीं जानती। काकुली की बात सुनकर रूपलाल चौंक पड़ा था। निताई के हाथों के स्पर्श ने काकुली के सारे अंग को अवश कर दिया था। उसे लगा जैसे रूपलाल ने ही हाथ पकड़ा। इसका मतलब उसने काकुली को अवश नहीं वश में कर लिया था। तो क्या सचमुच निताई तांत्रिक धूमावती विद्या जानता है? इतना बड़ा गुणी होकर भी वह रूपलाल के पास क्यों आया था? अब समझ में आ रहा है। वह मेरी विद्या के लोभ में नहीं, बल्कि काकुली के ताजे खिले यौवन के फूल का रसपान करने के लोभ में आया था। तिब्बती बौद्ध तांत्रिक लामा गुरु की विद्या कभी झूठी नहीं हो सकती। इस अंधी काकुली के जीवन का वही शनि है, वही निताई तांत्रिक। रूपलाल की छाती में घप से कोई चीज घुसी। उसके बाद से ही उसने काकुली को कभी आंख से ओझल न होने दिया।
मगर जो होना था वह होकर ही रहा। खाली गिलास को फिर भरते हुए साधु महाशय बोले, धीरे धीरे 2 महीने का समय और निकल गया। उन दिनों सामली के घने जंगलों में कमिश्नर साहब अपने विलायती दोस्तों के साथ शिकार खेलने आए थे। नदी के उस पार उनका खेमा लगा था। उनको जब रूपलाल के बारे में पता चला तो अपना भी भविष्य जानने के लिए रूपलाल को अर्जी भेजकर बुलवाया। वह जाना नहीं चाहता था, मगर सरकारी बुलावट थी, इसलिए जाना ही पड़ा उसे। रात में सोते समय काकुली से रूपलाल ने कहा, सवेरे ही सवेरे कमिश्नर साहब के पास चला जाऊंगा और सूरज डूबने के पहले ही वापस लौट आऊंगा। तुम कुछ सोचना मत, सुदामा को छोड़ जाऊंगा, वह तुम्हारा ख्याल रखेगा। बिल्कुल तड़के रूपलाल चला गया, मगर लौटते लौटते जल्दी करने के बावजूद भी सूरज डूब ही गया। सांझ की स्याह कालिमा चारों तरफ फैल गई और फिर धीरे धीरे वह कालिमा रात के अंधेरे में बदल गई। नदी पार कर थोड़ा आगे बढ़ने पर रूपलाल को सुदामा मिल गया। उसके क्रोध की सीमा न रही। चीख कर बोला, तू काकुली को अकेला छोड़कर चला जा रहा है? वाह रे! सुदामा बुरी तरह घबरा गया। अरे रे रे, ये देखो, तुम घर में घुसे, इसलिए तो मैं चला आया मालिक। रूपलाल स्तब्ध और अवाक रह गया। भर्राए स्वर में बोला, मैं घर में घुसा? सुदामा ने कहा, गुस्से नहीं, यही तो आधा घंटा पहले मैंने प्रत्यक्ष देखा। तुम घर में घुसे और जब तुम मालकिन से हंसने बोलने लगे तो मैं इधर घूमने चला आया। रूपलाल की छाती धड़क उठी और कुछ न कहकर वह घर की ओर दौड़ा। उसी के साथ ही हवा का तेज झोंका भी तूफान की तरह हू हू करता हुआ बहने लगा। नदी किनारे शमशान में जलती हुई चिताओं की लाल पीली लपटें हवा के उस झोंके से इधर उधर फर्र फर्र करने लगीं। पास ही के घने जंगलों में सियारों का संवेद स्वर गूंज उठा और उसी के साथ शमशान के मरियल कुत्ते भी रोने लग गए। रूपलाल तीर की तरह भागा। बरामदे में पहुंचकर सहसा वह ठमक गया। घर के किवाड़ बंद थे। भीतर से आवाज आ रही थी, तुम्हें प्यार नहीं करता तो किससे करता हूं? सच 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 सच। तुम क्या मेरे मन को नहीं जानती? बार बार क्यों पूछती हो? ऐसे ही तुम्हारे मुख से सुनने में अच्छा लगता है। आहा! रूपलाल का माथा घूमने लगा। दोनों आवाजों में से एक आवाज को वह पहचानता है। वह काकुली का गला है, मगर मर्द की आवाज तो उसकी अपनी ही जैसी है। हूबहू उसी की आवाज, उसी की तरह बोलने का ढंग। ये किवाड़ के पीछे कौन है? धक्का देने जाने के वक्त वह जरा ठमक गया, फिर धीमे धीमे पांव रखता हुआ सीढ़ी उतर गया और पीछे की ओर जाकर उसने अधखुली खिड़की से भीतर झांक कर देखा। भीतर दिया जल रहा था। उसके हल्के पीले प्रकाश में भीतर का दृश्य देखकर रूपलाल पत्थर हो गया। उसने देखा बिछौने के ऊपर काकुली को अपने आलिंगन में लिए दूसरा रूपलाल सोया हुआ है और काकुली अपरवेल की तरह उससे लिपटी हुई है। न जाने कब तक पाषाणवत खड़ा रहा रूपलाल। उसे समझते देर न लगी कि वह कौन है। जानता है, निताई भट्टाचार्य धूमावती विद्या अवश्य जानता है। धूमावती विद्या को छोड़कर और किसी तरह रूप बदला नहीं जा सकता। मदिरा का प्रभाव शायद साधु महाशय पर पड़ने लगा था। बोले, शेष कथा अब कल सुन लेना, अब मुझे आराम करने दो, समझे ना? मगर मैंने नहीं माना, जिद सी पकड़ ली। अब पूरी कथा सुनकर ही जाऊंगा मैं। तो ठीक है, जम्हाई लेते हुए साधु महाशय बोले, फिर दारू पिला, तभी कथा आगे बढ़ सकेगी रूपलाल की। बोतल खोलकर गिलास पूरा भर दिया मैंने मदिरा से। गिलास खाली कर साधु महाशय बोले, निताई समझता था रूपलाल के अलावा काकुली और किसी की नहीं है, किसी की हो ही नहीं सकती। काकुली ने अपने हृदय का समस्त प्यार रूपलाल के ऊपर उड़ेलकर उसे लता की तरह जकड़ लिया था, पर निताई का लोभ तब भी नहीं छूटा। पाप के गर्त में छिपी उसकी लालसा ने काकुली के अपरूप सौंदर्य की ओर हाथ बढ़ाया और धूमावती विद्या के निपुण निताएं रूपलाल का रूप धारण करके काकुली के यौवन रस का पान करने आ गया था। दप से रूपलाल की मशाल जैसी आंखें जल उठीं और देखते ही देखते उसकी मांसपेशियां कठोर हो गई। उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे पर टक्कर मारी और चीख पड़ा, काकुली! भीतर का रूपलाल सतर्क हो गया। काकुली बुरी तरह चौंक उठी, हड़बड़ाकर बोली, बाहर तुम्हारे ही गले की आवाज है। वह कौन है मालिक? तभी रूपलाल की चीखती हुई आवाज और भयंकर रूप से सुनाई पड़ी, दरवाजा खोलो काकुली, तेरे पास निताई शैतान है, जल्दी दरवाजा खोलो। काकुली हड़बड़ाकर उठ बैठी। हकलाते हुए उसने कहा, वह क्या बोलता है मालिक? सुन रहे हो? दूसरे रूपलाल की आंखें अभी भी वासना में डूबी हुई थी।
उसकी सांस तेज थी और शरीर में कामोत्तेजना व्याप्त थी। काकुली की सर्वांगीण नग्न काया को अपने निकट खींचते हुए उसने उसी एक ही गले की आवाज में कहा, वह झूठ बोलता है काकुली, मैं ही रूपलाल हूं। यह देख तेरे पास खड़ा हूं। वह बाहर वाला ही निताई शैतान है। बाहर वाला रूपलाल पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा और काठ का पुराना दरवाजा अंत में चरमराकर टूट गया। दोनों दरवाजे टूटकर गिर पड़े और तूफान की तरह कमरे में घुसते हुए बाहर वाला रूपलाल चीख पड़ा, किसकी गोद में सोई हुई हो काकुली? वह निताई है, निताई। दूसरा रूपलाल ठीक उसी आवाज में बोला, उसकी बात का विश्वास न करना काकुली, वह निताई है, मैं रूपलाल हूं, मैं रूपलाल हूं। दरवाजे पर खड़ा पहला रूपलाल चीखा, तांत्रिक ने तुम पर मंत्र मारा है काकुली, मैं रूपलाल हूं। दूसरा रूपलाल हो होकर हंसने लगा, हूबहू रूपलाल की ही हंसी। हंसते ही हंसते उसने कहा, झूठ झूठ काकुली, यह देख मेरा हाथ, मुंह, नाक। काकुली का एक हाथ पकड़कर वह अपना मुंह दिखाने लगा। दुविधा में पड़ी अंधी काकुली रो पड़ी, सच सच बोलो ना, कौन असली मेरा मालिक है? काम का नशा बड़ा घातक होता है। दोनों हाथ से काकुली का पकड़ छाती से लिपटाते हुए मुंह रखकर दूसरा रूपलाल बोला, मैं। पहला रूपलाल अब स्थिर न रह सका। दालान के कोने में हाथ बढ़ाकर न जाने क्या उसने अपने हाथ में लिया। ढिबरी के हल्के प्रकाश में मानो उसके हाथ में बिजली कौंध गई और उसके बाद ही दूसरे रूपलाल की गर्दन खच से कटकर लटक गई और दूसरे क्षण सारा बिछौना और सारा कमरा खून से भर उठा। घोर अंधकार में डूबे हुए स्याह वातावरण में अदृश्य अपदेवताओं का दल चीत्कार कर उठा और खून से सना गंढा सा हाथ में लिए पहला रूपलाल काठ की तरह सख्त हो गया और आंखों के सामने ही दूसरे रूपलाल का खून में लथपथ शरीर देखते देखते निताई भट्टाचार्य के असली रूप में बदल गया। काकुली अब तक गूंगी हो गई थी। उस घटना के बाद ही आतंक से चीत्कार करती हुई बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अपनी मशाल जैसी आंखों की स्थिर दृष्टि से रूपलाल देखने लगा कि काकुली के मूर्छित पड़े शरीर के ऊपर अनेक विषधर भयानक सर्प रेंग रहे हैं और सिर के ऊपर रक्त शोषक चमगादड़ चक्कर काट रहे हैं। ठीक यही दृश्य रूपलाल ने उस समय भी देखा था जब पहले पहल काकुली का भविष्य देखने के लिए मोमबत्ती जलाई थी। तिब्बती बौद्ध तांत्रिक लामा द्वारा प्रदत्त विद्या झूठी नहीं हुई। हाथ का खून से सना गंडा सा फेंक कर रूपलाल धीरे धीरे चलकर काकुली के पास आया। नाक के पास हाथ रखकर देखने लगा। सांस नहीं चल रही थी। चेहरा पीला पड़ चुका था। दोनों अंधी गूंगी आंखें बंद थीं। काकुली मर चुकी थी। काकुली के विवर्ण और निस्तेज चेहरे पर टप टप कर आंसू टपक पड़े। फिर भीगे गले से रूपलाल केवल यही कह पाया, तू आगे चल काकुली, मैं भी जल्दी ही तेरे पास आ रहा हूं। उसने दोनों हाथों से काकुली की लाश उठाई और नदी की ओर चल पड़ा। लाश को नदी में प्रवाहित कर स्वयं डूब कर आत्महत्या करने का विचार था रूपलाल का, मगर ऐसा कर न सका वह। मौके पर ही पुलिस की गिरफ्त में आ गया वह। सारी कथा सुनने के बाद मन विषण्ण हो उठा मेरा। पूरी रात सो न सका मैं। बार बार रूपलाल का विक्षिप्त और उदास चेहरा थिरक उठता था मेरे सामने। दूसरे दिन दशाश्वमेध गया तो रूपलाल अपनी जगह पर मुझे नहीं मिला। इधर उधर बहुत खोजा मगर कहीं दिखलाई नहीं दिया वह। 2-3 दिन बाद फिर गया तो देखा डेढ़सी के पुल के पास सड़क पर एक लाश पड़ी थी। लाश के सिरहाने एक मैली कुचैली गठरी थी जिस पर तमाम मक्खियां भिनभिना रही थीं और एक कटोरा भी था वहां अल्मुनियम का। लाश के ऊपर कुछ पैसे बिखरे हुए थे। वह लाश और किसी की नहीं रूपलाल की थी। उसके निर्जीव शरीर पर मेरी ही दी हुई गंजी और लूंगी थी। उस समय मन को बड़ा आघात लगा। लोगों की नजर में रूपलाल पागल था और भिखारी था। भिखारियों की जो अंतिम परिणति होती है वही उसकी भी हुई। कौन भला जानता था कि वह भारत की एक बहुत बड़ी विद्या का साधक था और उसे बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त थी। न जाने कब तक अपलक निहारता रहा मैं उसके भावहीन और निस्तेज चेहरे की ओर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो देखी है तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें और हमारी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी सिटी का नाम भी लिख दें। धन्यवाद।